मैं खटिक समाज से आता हूँ जिसकी 80% आबादी आज भी सुअर के व्यापार में है। मैं ये बात आपको इसलिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं उस कौम से आता हूँ जिसको IAS, PCS, जुडिशरी या कोई भी अन्य जो आप लोग एक एलीट फोर्स मानते हैं, वहां पे हिस्सेदारी अभी तक नहीं मिली है। माननीय कुछ विधायक हैं, एक दो गिनती के चिन्हे हुए, और मेरे जैसे कुछ बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। मुझे वो गोल्ड मेडल तक नहीं दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उस समाज से आता हूं जिस समाज की हिस्सेदारी उन लोगों की नजरों में शून्य है, जीरो। और मेरे पास मेरा कास्ट सर्टिफिकेट भी है, सारे प्रूफ भी हैं। अगर कोई चाहेगा या यहाँ पे मीडिया संवाद होगा और सर को और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी मैं ये देना चाहूँगा सारे प्रूफ। मुझे पहले मेरी लास्ट सब्जेक्ट में सोशियोलॉजी के एब्सेंट किया गया। जब मैं प्रधानाचार्य के पास पूरी रिपोर्ट लेके गया, उन्होंने साइन किया। पहली बात तो वो साइन नहीं कर रही थी क्योंकि वो RSS की बिलोंगिंग की। मैं ये बात सबको स्पष्ट बोलना चाहता हूँ ताकि वो लोग जातिवाद समझ सके किस स्तर पे होता है। मेरी ग्रेजुएशन में 95% है। मुझे शायद लगता है कि 95% एक अच्छे विद्यार्थी के लिए बहुत होता है। BA के ग्रेजुएशन में ऑन एन एवरेज 75% है। उसके बाद भी मुझे अंतिम वर्ष में एब्सेंट किया गया, पहला पॉइंट। जब मैं वो प्रूफ लेके गया यूनिवर्सिटी में तो मुझे मात्र 1 नंबर से फेल किया गया है। आप लोग खुद इस बात का आंकड़ा लगा सकते हैं। जिस विद्यार्थी के 95% उसकी एक डिग्री में हो, दूसरी डिग्री में 75% हो, तो क्या वो 1 नंबर से फेल हो सकता है? और मैं ये बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, सो कॉल्ड एक जनरल एलीट क्लास के विद्यार्थी हैं, उनको आगे पहुंचाना था, उन्हें जो मेडलिस्ट बनाना था, उन्हें मेरा कोई पॉइंट मिल नहीं रहा था, मेरा बर्ताव ऐसा नहीं था, मेरी चीज़ें ऐसी नहीं थी, तो उन्होंने 1 नंबर से मात्र मुझे फेल कर दिया गया। मैं लड़ाई अपनी लड़ रहा हूँ, हालांकि मैं सप्लीमेंट्री एग्जाम देकर चला भी जाऊँगा और मेरे को डिग्री तो मेरी मिल जाएगी, पर ये जो दाग लगा है, जो मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने वो एग्जाम दिया है, मेरे पास एक सबूत है, प्रिंसिपल के, टीचर्स के सारे साइन हैं, बट मेरा कोई भी साथ नहीं दिया है। बजाय आशीष भाई के और अनिल जी से मेरी बात हुई थी तो इन्होंने बोला मैं आपका मुद्दा जरूर उठाऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, डॉक्टर रागिनी सोनकर जी से, हर एक के विषय में मेरी इनसे चर्चा हुई है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ मैं आया हूँ तो मुझे न्याय जरूर मिलेगा और आप सबको ये बात जरूर जाननी चाहिए। मेरा यहाँ आने का सबसे मुख्य उद्देश्य ये है, मैं ये भी कर सकता था कि मुझे डिग्री मिलती, मैं घर जाकर सो जाता। मेरी माता जी ऑलरेडी अधिवक्ता है, मैं भी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने लगता आज से 3 साल बाद LLB की डिग्री लेकर के। पर मैंने वो रास्ता आसान वाला इसलिए नहीं चुना क्योंकि मेरे दादाजी बसपा समर्थक थे और बसपा को बहुत दिलो जान से चाहते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है। मेरे पिताजी बहुजन मूवमेंट से बहुत ज़्यादा एकदम कट्टर बहुजन मूवमेंट से जुड़े रहे। मेरी माताजी बहुजन मिशनरी हैं, जितने भी ह्यूमन राइट्स के केस होते हैं फ्री में लड़ती हैं। मैं भी उसी राह में चलना चाहता था, बट ये जो मनुवादी दलाल बैठे हैं कैंपस के अंदर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ मनुवादी दलाल, क्योंकि ये बोलने से बहुत छात्र कतराते हैं। पता नहीं उनकी डिग्री अगर रुक जाएगी तो शायद दुनिया शायद खत्म हो जाए, उन्हें ऐसा लगता है। पर मुझे ये लगता है कि 3 साल की वो डिग्री अगर आपको एक इंसान नहीं रहने देती है, जय भीम बोलने से रोकती है, यूनिवर्सिटी में आप खुलकर जय 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 भीम नहीं बोल सकते हैं, तो ऐसी डिग्री का मेरे हिसाब से कोई फायदा भी नहीं है। क्योंकि आपके महापुरुष जहां भी होंगे वो आपको यही सोच रहे होंगे कि आप लोगों के लिए हम लोगों ने इतना संघर्ष किया था। तो मुझे तो 3 महीने बाद वैसी भी डिग्री मिल जाएगी, पर मैं ये चाह रहा हूं कि आप तक जितनी भी माताएं बैठी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरे छोटा भाई मेरी वीडियो बना रहा है, मैं रील भी डालता हूं, तो वो सारी चीज़ें पहुंचेंगी तो वो ये जान सकें कि हम लोगों को किस स्तर पर उत्पीड़न किया जाता है। शायद मेरी डिग्री रुकी है, कुछ लोगों को सहारा मिले, कुछ लोगों को मजबूती मिले कि अगर इसके साथ गलत हुआ, ये आवाज़ उठा रहा है तो वो टीचर भी दबे। पर मैं आप सबको ये जरूर एकदम खुले तौर से बताना चाहता हूँ, अगर आप मजबूत हैं पढ़ाई से, लड़ाई से, दोनों स्तर से, कैंपस यूनिवर्सिटी में हिस्सा आप तभी ले पाएंगे, अन्यथा कैंपस यूनिवर्सिटी में ना आप मेडलिस्ट बन पाएंगे, ना आप डिस्टिंक्शन होल्डर बन पाएंगे। और ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कैंपस यूनिवर्सिटी में आपके जब प्रोफेसर्स ही नहीं है तो आपको नंबर देने वाले जो बैठे हैं वो द्रोणाचार्य बैठे हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। और वो द्रोणाचार्य इस समय अंगूठा नहीं मांगते हैं, छात्रों का पूरा करियर खा जाते हैं। ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए आपको स्पष्ट तौर पर बता रहा हूँ। अगर मैं आज डबल डिग्री ना कर रहा होता, एक ग्रेजुएशन की मेरे पास डिग्री होती, मेरा LLB का सपना धुआं हो गया होता। मेरी माताजी अधिवक्ता थी तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही बताया, जिस मिशन से तुम जुड़े हो, जिस समाज से तुम आते हो, उस समाज में शायद लोग 1 डिग्री में नहीं कर पाते, तुम 2 कर रहे हो, इसकी बहुत जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। कर्ज है तुम्हारा बाबा साहब का, कर्ज है बहन जी का, काशीराम जी का, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, चंद्रशेखर भाई, जितने भी हम लोगों के साथ इस समय जो आंदोलन में काम कर रहे हो और जो महापुरुष हम लोग जिनको नमन करते हैं वो काम कर चुके हैं, सबका कर्ज है मेरे ऊपर। मैं उतार तो नहीं सकता हूँ, बहुत कर्ज भाई का भी है, भाई भी साथ दे रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा उतार तो नहीं सकता हूँ, लेकिन जितना चाहूँगा उतना उस समाज के लिए करूँगा। और जितना मेरे अंदर जान है मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। 21 साल की उम्र में शायद मैं अगर इतना कर पा रहा हूँ तो ज़्यादा मुझे लगता है कि 30-40 की उम्र तक मैं कुछ तो अच्छा इस जीवन में कर ही लूँगा। और बाकी हाईकोर्ट में पहुँचने के बाद मैं ये सबको एकदम खुले स्पष्ट तौर पर इस
मंच से मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे 3 साल खाए हैं, मैं उनकी 30 साल की नौकरी कम से कम खाऊंगा। इस बात के लिए आश्वस्त रहें वो लोग। और ये बात मैं एकदम खुल के बताना चाहता हूं, मैं भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का पूर्व जिला अध्यक्ष रहा, तो इस बात की भी खुन्नस थी। खटिक समाज से आता हूँ, इस बात की भी खुन्नस थी। खुन्नसें बहुत थी, बस सबसे ज़्यादा खुन्नस इस बात की थी, मैं बहुत ज़्यादा मुखर हूँ। आप सब लोग मुझे बहुत शांत समझ रहे होंगे, शक्ल से भोला समझ रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे इस छोटे लड़के की तो अभी पूरी दाढ़ी भी नहीं आई है, ये क्या मिशनरी बातें करता होगा। तो मैं अपनी मिशनरी कहावतों में से एक छोटी सी लाइन ये कहना चाहता हूँ, आप सब लोग ये बात अपनी गली, अपने घर, अपनी हर जगह तक पहुँचाइएगा। मनुवादी सिर्फ 2 चीज़ों से डरते हैं, पहला जूते की मार से, दूसरा बाबा साहब के विचार से। और ये बात आप सब लोग दिल में ठान लीजिए। अगर आप लड़ाई से मजबूत हैं, पढ़ाई से मजबूत हैं और आपके पास ये है, तो मुझे लगता है कि आपके पास दुनिया की वो हर चीज़ है जिसे आप हासिल कर सकते हैं। मेरा पिताजी टेम्पो ड्राइवर थे, आज से 15 साल पहले, वो ग्रो करते करते यहाँ तक आए। मेरी माता जी एक बस्ता चलाती थी। बस्ता, आप अगर कोई कोर्ट कचहरी जानता होगा तो बस्ता क्या होता है, आज उनका खुद का चेम्बर है। संघर्ष सबने किया है, मेरे माँ बाप ने भी किया। बस ये है कि अगर वो दलाली करते, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट हम लोग मानते हैं, मैं किसी को अपर या लोअर नहीं मानता हूँ, ना मैं खुद को लोअर मानता हूँ, मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। मेरे माँ बाप उन लोगों से बहुत 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 लाख गुना ज़्यादा अच्छे हैं, जिनके माँ बाप मंदिरों में, गिरजाघरों में भीख मांग मांग के खाते रहें या अपने पेट भरते रहें। मेरे माँ बाप ने सुअर का व्यापार किया हो या चमड़े का व्यापार किया हो, मुझे इस बात पे गर्व है कि उन्होंने कभी भी किसी गरीब का हक नहीं मारा, कभी किसी को अंधविश्वास में नहीं ढकेला। मुझे इस बात का हमेशा से गर्व रहेगा। और मैं ये बात अनिल भाई के माध्यम से और आगे फैलाना चाहूँगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और ना मेरे पास ज़्यादा शब्द है, क्योंकि सारे सीनियर सिटीजन बैठे, मैं इनके सामने तो बहुत तुच्छ प्राणी हूँ। भाई भी बहुत ज़्यादा संघर्षशील है, आशीष भाई भी बहुत कुछ बोलना चाहेंगे। मैं बस ये कहना चाहूँगा, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को पहुँचाइए। मैं अपनी एक डिग्री कुर्बान कर सकता हूँ आपके लिए, आप लोग इतना तो एटलीस्ट करिए कि मेरी इस बात आगे पहुंचाए। और आशीष भाई से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी तक भी ये बात जा रही होगी। आशीष भाई ने मुझे पूरा भरोसा दिया है। हमारे समाज की एक बहुत मुखर विधायिका है डॉक्टर रागिनी सोनकर जी, उन तक भी ये बात जाएगी। तो मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप भी कुर्बानी दें, बस ज़रूरी यह है कि कैंपस में जो जातिवादी नारे, जो चीज़ें लग रही हैं, उनको जय भीम से आप इंटरडिक्ट कर दें। इंटरडिक्ट इन द सेंस उनको ख़त्म कर दें। ये बहुत अपने आप में क्रांतिकारी सोच होगी। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ आप किसी भी मूवमेंट को उनके अगेंस्ट में चलाइए, वो अपना मूवमेंट चला रहे हैं, आप लोग 90% है, आप अपना मूवमेंट चला लेंगे, बहुत आगे हो जाएंगे। और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आप आने वाले 10 साल में भी प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हालात ऐसे नहीं चल रहे। अगर आपको बनना है तो आपको मेरी तरह मुखर होना पड़ेगा। मैं 21 साल में जो कर रहा हूँ, अगर शायद जो मुझे अगर अपब्रिंगिंग मिली, अगर मेरी सही जाएगी, मैं आगे भी कर लूँगा। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सारी माताओं से, सारे बड़े लोगों से, अपने बच्चों को मत रोकें, मिशन से जोड़ें। अगर मिशन से नहीं जुड़ेंगे तो बात आप ये याद रखिएगा, शायद 1950 में हम लोग कम गुलाम थे, आने वाले सालों में ज़्यादा गुलाम हो जाएंगे। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कैंपस में जो संघवाद चल रहा है, जातिवाद चल रहा है, उन सबका मुखरता से, एकदम जी तोड़ से उसके अगेंस्ट में खड़े हुई है। जय भीम का नारा, ये लोग आतंकवादी नारा उसको धीमे धीमे बना देंगे। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, इस बात पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, वरना एक दिन ऐसा भी आएगा कि जय भीम बोलने से आप छोड़िए, आपको बोलने ही नहीं दिया जाएगा, प्रशासन ही कोई ऐसा रूल लागू कर देगी। मैं तो अपने सारे सबूत यहाँ पर रख के भी जा रहा हूँ, भाई को भी दे जाऊँगा, सर को भी दे जाऊँगा, सारे जो उपस्थित लोग हैं उन सबको भी दे जाऊँगा। और आप सबसे निवेदन करूँगा, कृपया मेरी बात आगे तक पहुँचाएँ। भाई तो पहुँचा ही रहे हैं, आप लोग भी पहुँचाएँ और कैंपस यूनिवर्सिटी में अपना हिस्सेदारी लें, क्योंकि ये बात आप ध्यान रखिएगा, ना कैंपस में ना बाहर। अरे भाई साहब, भीख भी नहीं फ्री में मिलती है, जो डिग्री कहाँ से मिल जाएगी? डिग्री के लिए भी प्रोफेसर के सामने 10 बार हाथ जोड़ने पड़ते हैं, मेरे साथ वाले जोड़ते हैं। तो आप सबसे एकदम हाथ जोड़ के, मेरा भी आप ही सबसे निवेदन रहेगा कि हाथ मत जोड़िए, इसको इतना मजबूत कर लीजिए और इसको इतना मजबूत कर लीजिए कि आपकी डिग्री आपके घर तक स्वयं चल के आए। मेरी भी आने वाली है, आप सबकी भी आ जाएगी। और आखिर में जाते जाते मैं देख रहा हूँ एनर्जी शायद सबकी डाउन हो गई है समय के साथ साथ, लेकिन और भी लोग हैं तो आप लोग उनको भी सुनेंगे। आखिरी में एक नारा सबसे, जो मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा रिबेलियस, सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी नारा है जय भीम का। एक साथ अगर हम लोग लगाएंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। जय 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 भीम, पापा साहब अमर रहे। सबका बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आशीष भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे एक बहुत प्रिय मित्र हैं अमित गौतम जी, मैं उन्हें हाथ जोड़ के दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने आज मुझे इतना मुखर बनाया है कि मैं छात्र संघ से जुड़ पा रहा हूँ। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी धन्यवाद, वो जहाँ तक मेरी बात समझेंगे, मुझे आगे बहुत मार्गदर्शन देंगे। आप सब लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद। जय भीम।